हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के लिए एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट 8 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो इसकी संख्या कितनी है मेरे भाई? 40 है। ये देख रहे हैं, बार बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये जो है ना, सॉरी माफ़ कीजिए, विधानसभा, लोकसभा, ये सब जो है ना पूछता है, बार बार पूछता है। तो बता दे कि बिहार में विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, जिसमें से 38 सीटें अनुसूचित जाति एवं 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अतः बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीट है मेरे भाई? 40 सीट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राज्यपाल। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? भारत की संसद निम्न में से किन से मिलकर बनती है? कूट का प्रयोग करके उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला है, संविधान सभा के मूल अधिकारों अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सरदार पटेल। अगला है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि महलबारी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हॉल्ट मैकेंजी। अगला, किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तृतीय बौद्ध संगीति। अगला, किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करी थी? तो खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 में, उसी में ये गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। किसके युद्ध में मेरे भाई? खानवा के। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत करी थी? तो इल्तुतमिश करी थी। कौन? इल्तुतमिश। क्यों? क्योंकि इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की। इसके अतिरिक्त उसने तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना की थी तथा शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। अगला, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो गोदावरी जो है मेरे भाई, वो अरब सागर में नहीं गिरती है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा जिला जो है वो माही है। कौन सा है? माही। अगला, निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता? तो मिजोरम जो है 3 देशों के साथ जो है सीमा रेखा नहीं बनाता है। ठीक है, बनाने वाला कौन कौन सा है? तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चीन, म्यांमार के साथ, सिक्किम, चीन, नेपाल, भूटान के साथ, और पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रति चक्रवात क्या मेरे भाई? प्रति चक्रवात क्या है क्वेश्चन? प्रति चक्रवात किधर गया? प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। प्रति चक्रवात का विशेषता क्या होता है मेरे भाई? इसका होता है स्वच्छ आसमान। क्या होता है? स्वच्छ आसमान। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है। इसका प्रचलित माप क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हेराल्ड डोमर मॉडल। अगला, निम्न में से किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डॉक्टर सिंथिया रोसेनजविग। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पुरुषों की विश्व कप हॉकी 2023 की विजेता टीम कौन सा है? कौन सा देश है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जर्मनी। अगला है कि हाल ही में किसे सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। क्या? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अगला है, यूनेस्को ने किस देश की बालिकाओं एवं महिलाओं को वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित किया है?
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान। अगला, भारतीय उद्योग परिसंघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आर दिनेश। कौन मेरे भाई? आर दिनेश। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चश्मे में लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? तो चश्मे में लेंस जो होती है मेरे भाई वो क्रूक्स कांच की बनाई जाती है। किसका? क्रूक्स कांच। अगला है, निम्न में से कौन सही नहीं है? तो सभी को पढ़िए। इसका करेक्ट आंसर होगा, आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ये मेरे भाई सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति को क्या कहते हैं? ये बता देना है। तो इसे कहते हैं रेक्टिफायर। क्या मेरे भाई? रेक्टिफायर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि सुमेलित करना है। किसे क्या क्या करना है मेरे भाई? यहाँ पे सुमेलित करना है। किसको? ये जो सूची 1 और सूची 2 जो दिया गया है इसे क्या करना है? सुमेलित करना है। तो लाइपेज का क्या होगा? वसा। लाइपेज का क्या होगा? वसा। ठीक है। ट्रिप्सिन का क्या होगा मेरा भाई? ट्रिप्सिन का प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। इमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। इमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। और मेरे भाई इरेप्सिन क्या करता है? इरेप्सिन करता है पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदल देता है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला, मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। ये जो मुखौटा वाला नृत्य है वो अरुणाचल प्रदेश का है। यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन शुरू है। चलिए इसे करते हैं। कह रहा है, एक लड़का अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर अपने विद्यालय 3 मिनट देरी से पहुँचता है। अगले दिन वह उसी समय घर से चलता है तथा अपनी गति को 4 किलोमीटर पर घंटा बढ़ाता है तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। विद्यालय तथा उसके घर के मध्य की दूरी क्या होगा? अब h1 गुने h2 बटा h2 माइनस h1 गुने t1 प्लस t2 बटा 100 कर लीजिए। कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 5 गुने 9 बटा 4 और गुने का क्या मेरे भाई? 6 बटा 60। काट पीट मचा दीजिए। उत्तर आएंगे 1.25। कितना? 1 दशमलव कितने मेरे भाई? 125। 125। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला है, राहुल और अंकित मिलकर 8 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं। राहुल और अंकित मिलकर 8 दिन में एक दीवार बना सकते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे राहुल और अंकित का काम का क्या कर लीजिए? लिख लीजिए। अब आगे कहता है, अंकित और सोनू उसी दीवार को 10 दिन में। अब अंकित है और क्या है मेरे भाई? प्लस सोनू है। कौन है? सोनू। ये 10 दिन में करता है, 10 दिनों में बनाता है। और सोनू और राहुल क्या मेरे भाई? सोनू और क्या प्लस में राहुल क्या करता है? कितने दिनों में? 12 दिनों में इसको बनाता है। अब यहाँ पे देखिए, सभी का एलसीएम लीजिएगा, आएगा कितना? 120। इसका एफिशिएंसी कितना? 15/120। इसका कितना? इसका हो जाएगा 12 दहाँ 120। और इसका कितना मेरे भाई? 10, यानी कि 12 दहाँ 120। अब सभी को ऐड कीजिएगा तो आएंगे कितना? 37 आएंगे ना। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कॉमन क्या कर लेना है? 2 इंटू ए प्लस यानी कि अंकित प्लस राहुल और प्लस में क्या मेरे भाई? सोनू। कौन? सोनू। अब सोनू ये सभी को कॉमन करके 37 कर लीजिए। अब यहाँ पे 120 गुने का 2 और बटा में 37। काट पीट मचा दीजिए। उत्तर आएंगे 240। काट पीट क्या? 240 बटा 37 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। काट पीट करने का नौबत ही नहीं आया। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ सॉल्यूशन है आप ही के लिए, आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो व्यंजक दिया गया है इसका मान ज्ञात कर लेना है। लगभग क्या होगा ये बता देना है। अब देखिए इसका कीजिएगा मेरे भाई, इसका तो 27 आएगा, यानी कि इसका रूट अंडर 729 का कीजिएगा कितना आएगा मेरे भाई? 27। अब इसका 72.9 का कीजिएगा कितना आएगा? 8.5 लगभग 8.5। इसका कीजिएगा 7.29 का कीजिएगा तो लगभग 2.7 के करीब आएगा। तो इसको इस सभी को ऐड कर दीजिएगा तो 38.2 आएंगे। कितने आएंगे मेरे भाई? 38.2 जो किसके निकट है मेरे भाई? निकट है 38.5 के। किसके? 38.5 के निकट है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला, राकेश अपनी वस्तु का अंकित मूल्य 6,000 रुपये निर्धारित करता है और 20% की छूट देने के बाद भी वह 60% का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कर लीजिए। अब देखिए भाई साहब यहाँ पे सीपी दे दिया है और एमपी और क्या मेरे भाई? एमपी और क्या? एसपी। कितना? क्या? एसपी। सीपी कितना है? 5। एमपी का 5 और यहाँ पे 4। कितना मेरे भाई? 5 और 4। यहाँ पे लाइट चली गई है, हम फिर से काटेंगे और लाएंगे। ठीक है, चलिए फिर से करते हैं। सीपी है, क्या है? एमपी है और क्या है मेरे भाई? एमपी है और क्या है? एसपी है। यही ना, ये था 5,
ये था क्या मेरे भाई 5 और 4, ठीक है। इसमें गुना करेंगे कितने से, 2 से। अब यहाँ पे आएंगे कितने, 8, ठीक है। अब देखिए 10 बराबर मेरे भाई 6000, तो 5 बराबर कितना, 5 बराबर कितना 3000 है, होगा ना इसका आंसर। तो आइए यहाँ पे आंसर लगाइए 3000, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बहुत मजे की क्वेश्चन है ना। यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन दिया गया है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई कि 8000 रुपये की राशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग पर 21% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 35% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के बराबर है। प्रत्येक भाग का ब्याज रुपए में ज्ञात कर लेना है। प्रत्येक भाग का जो ब्याज है उसको क्या करना है, रुपए में करना है। यहाँ पे 1 गुनेगा क्या कर लीजिए 21, क्या मेरे भाई 21 गुनेगा क्या 1 और बटा में 100 है ना, बटा में 100। अब यहाँ पे क्या मेरे भाई बराबर कर लीजिए y गुने में 35, कितने मेरे भाई 35 गुने में 1 और बटा में 100। अब कीजिएगा तो x और y बराबर क्या आ जाएगा 5 और 3, 5/3। अब x और बराबर 5000, कितने मेरे भाई 5000, y बराबर 3000 है ना। अब 8 मतलब जो संख्या 8 है इसके बराबर कितना है मेरे भाई 8000 है। तो आप इसे कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो अगले स्टेप पे चलिए, ब्याज वाले स्टेप भी निकाल देते हैं। क्या कह रहा है 5000 गुने का 21 गुने का 1 और बटा में 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, गुणा कर दीजिए, आ जाएंगे 10 50। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला है 7 के पहले 7 गुणजों का औसत क्या है। बहुत शानदार और मज़ेदार क्वेश्चन है। 7 के पहले 7 गुणजों का औसत क्या है। तो 7 के पहले 1 2 3 4 5 6 और 7 है ना। अब यहाँ पे 7 गुने क्या हो जाएगा मेरे भाई 28 और बट्टा क्या 7 आएंगे कितना 28 है कहाँ पे, ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ सॉल्यूशन चिपकाया गया है। अगला एक्स वाई और जेड ने एक व्यवसाय शुरू किया। उनकी पूंजी 3:4:6 के अनुपात में है। वर्ष के अंत में वे 1:2:3 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं। उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी के समयावधि का क्रमशः अनुपात क्या होगा, ये बता देना है। तो क्या कर लीजिए, समय बराबर लाभ बटा निवेश कर लीजिए। क्या, समय बराबर लाभ बटा निवेश, यानी कि 1/3 अनुपात 2/4 और क्या मेरे भाई अनुपात 3/6। समझ में आ रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 1/3 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2 इंटू कितने मेरे भाई 6 का गुणा। अब कीजिएगा उत्तर क्या आएंगे 2:3:3 है कहाँ पे, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला है समीर सियाचिन के दौरे पर है और उसके पास अपने खर्च के लिए 360 रुपये है। यदि वह अपने दौरे से 4 दिन अधिक समय लेता है तो उसे अपने दैनिक व्यय में 3 रुपये की कटौती करनी होगी। तो समीर कितने दिनों के लिए दौरे पर है, कितने दिनों के लिए दौरे पर है, तो उसका कुल खर्च निकाल लीजिए भाई साहब। तो 360/x माइनस 360 और बटेगा क्या मेरे भाई x + 4 = 3। अब इस समीकरण में क्या कर लीजिए, विकल्प के मदद से x का मान रखते चलिए। यहाँ पे 22 18 20 24 करके देखिए, उत्तर आ जाएंगे। इसका सही और सही उत्तर क्या होगा 20। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आप करके देखिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 69,120 में गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए। पूर्ण घन बन जाए इसे कैसे कीजिएगा, 69,120 को कैसे कीजिएगा 8 का क्यूब गुणे 3 का क्यूब गुणे 5, ठीक है। हो कितना जाएंगे मेरे भाई, हो कितना जाएंगे 5 का स्क्वायर यानी कि 25। क्या मेरे भाई 25, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला है 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 275 है तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या यानी कि 2x 3x और क्या मेरे भाई 5x। अब इसे कैसे कीजिएगा 2x + 3x प्लस का मेरे भाई
5x और बराबर में क्या 275, कितने 275। अब इसे आसानी से कर सकते हैं। x बराबर क्या आएंगे मेरे भाई 275 बेटा 10, काट पीट मचाइएगा तो आप कितने जाएंगे 27.5 आएगा, यहाँ पे 27.5 आएगा। अब यहाँ पे 5x का मान निकाल लीजिए। 5x में क्या कर लीजिए 5 गुने कितना 27.5 रख लीजिए, 137.5 आएगा जो ऑप्शन बी में है। मेरी बातों पे गौर कीजिएगा क्योंकि हम यहाँ सॉल्यूशन करते वक्त क्या होता है ना कि कचरा कर बैठते हैं, इसलिए बोल रहे हैं ना। तो चलिए अगला प्रश्न को करते हैं। यहाँ पे क्या है मेरे भाई सॉल्यूशन दिया गया है। क्या कह रहा है प्रश्न की एक गिलास का विक्रय मूल्य 1900 क्या है मेरे भाई 1965 रुपये है और हानि प्रतिशत 25% है। यदि विक्रय मूल्य 3013 रुपये हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा ये बताना है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना ये है मेरे भाई कि CP बराबर क्या SP और क्या गुणे 100 और बटा में 100 माइनस क्या लॉस, ठीक है। तो है यहाँ पे कितना 1965, कितना 1965 गुने 100 बटा क्या मेरे भाई 75, कितना है मेरे भाई 100 बटा 75 है ना यहाँ पे। तो इसे कीजिएगा काट पीट मचाइएगा तो आएंगे कितना 26-20, कितना आएंगे 26-20 आ जाएंगे। अब अगले स्टेप पे चलिए 26-20 तो यहाँ से प्राप्त हो गया। SP कितना है 3013, कितना है 3013 में से 26-20 घटाइएगा आएंगे कितना 393, कितने आएंगे मेरे भाई 393। अब अगले स्टेप पे आपको एक ही काम करना है। क्या करना है मेरे भाई, पहला काम ये करना है कि 393 बटा 26-20 और गुने का क्या मेरे भाई 100, काट पीट मचा दीजिए 15% उत्तर आएंगे जो ऑप्शन ए में है। अगला है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। जूल का कार्य होगा तो उसी हिसाब से पास्कल का क्या हो जाएगा भाई साहब दाब हो जाएगा, है ना। इसका ऐसा ही मात्रक वाला कंडीशन है। यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन था। कह रहा दिए गए अक्षरों में से विषम अक्षर समूह का क्या कर लीजिए चयन कर लीजिए। के यहाँ पे विषम अक्षर समूह वाला देखिए कैसे कैसे कीजिएगा। पहले आप KMP का काम कर लीजिए। तो यहाँ पे K है, M है और P है। K से M जाइएगा तो 2 का प्लस का 2, M से P जाइएगा तो प्लस का 3, ठीक है। अब B से D जाइए तो क्या प्लस का 2 और D से F जाइएगा, हम B वाले को कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा प्लस का 2। अब अगला हमको लग रहा है कि KMP ही इसका क्या हो जाएगा भिन्न हो जाएगा। अब देखते हैं अगला SUW है ना। SU से जाएंगे प्लस का 2, U से W प्लस का 2, यानी कि ऑप्शन ए ही इसका क्या हो जाएगा भिन्न हो जाएगा। अगला दी गई श्रृंखला में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। इसमें लुप्त संख्या जो है उसे चयन करना है। तो 22 से 27 जाएंगे प्लस का 5, 27 से 33 प्लस का 6, 33 से 40 जाएंगे प्लस का क्या मेरे भाई 7, 40 से 48 जाएंगे प्लस का 8, 48 से 57 जाएंगे तो प्लस का 9, तो अगले में प्लस का 10 कर देंगे 67 आ जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है उस शब्द का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया। गवर्नमेंट का है यहाँ पे लिखा हुआ, तो यहाँ पे कौन सा चीज़ नहीं बना, नीड नहीं बनाया जा सकता क्योंकि मेरे भाई इसमें क्या किसका प्रयोग नहीं हुआ है, डी का प्रयोग नहीं हुआ। किसका, डी का। अगला दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। आप आसानी से इसे पहला को ही रखिए, आपका जो है ना ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा मेरे भाई, बन जाएगा। यानी कि 29 आएगा आपसे, 49 अंत में आएगा। कितना मेरे भाई 49 माइनस का 20 यानी कि 29 आएगा अंत में। अगले प्रश्न पे चले, यहाँ सॉल्यूशन है। प्रश्न क्या कह रहा है कि दो लड़कियां एक ही बिंदु से घर लौट रही है। वीडियो को पॉज करके आप खुद से बनाइएगा। इसका उत्तर 5 किलोमीटर उत्तर की ओर आएंगे। कितने, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर। ऑप्शन सी आएगा इसका। आप वीडियो को पॉज करके बनाइएगा। अगर ना बने तो यहाँ से भी सीख सकते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेता है और बहुत जल्दी जाता है ना। अगर समझ रहे होंगे तो बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम पिछले क्लास में भी किए हैं, इससे पहले वाले जो पहला वाला सेशन था उसमें। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है यहाँ पे वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ये तो करेंगे ही। कह रहा है निम्नलिखित चित्र में आयत फिल्म आलोचकों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व। आयत जो है मेरे भाई ये जो है ये फिल्म आलोचकों का, तो हम यहाँ पे क्या कर दे, एफ और ए आलोचकों कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए अगले में क्या कर रहा है, वृत्त क्रिकेट खिलाड़ी को, तो यहाँ पे सी से कर दे, क्रिकेट खिलाड़ी को क्या करता है, निरूपित करता है। अगला है त्रिभुज जो है चालकों का, त्रिभुज किसका, ड्राइवर का, ठीक है।
प्रतिनिधित्व करता है। और वर्ग जो है फुटबॉल खिलाड़ी का, कौन सा, ये वाला जो है ये फुटबॉल खिलाड़ी का, तो एफ से कर देते हैं, एफ टी कर दें फुटबॉल। चलिए टी तो दिखा भी नहीं। अब देखिए यहाँ पे पूछ क्या रहा है, अक्षरों का कौन सा समूह फुटबॉल खिलाड़ियों को दर्शाता है जो चालक नहीं है। तो चालक तो भाई साहब सर्किल वाला है ना, सर्किल वाला, ये सॉरी चालक कौन सा है, ट्रेंगल वाला, माफ कीजिएगा ट्रेंगल वाला है। अब ये पूछ रहा है कि अक्षरों का कौन सा समूह फुटबॉल खिलाड़ी को दर्शाता है जो चालक नहीं है। तो भाई साहब चालक कौन सा नहीं होगा, तो चालक देखिए चालक ई और डी नहीं होगा, क्योंकि ये बोला है कि चालक नहीं होना चाहिए, तो ट्रायंगल में जो आएगा वो नहीं होगा, यानी कि ई और डी होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चले, यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प का चयन करें। अब यहाँ पे आपको एक काम करना होगा, डिफरेंस भी ले सकते हैं, गुना भाग जो भी है अपना दिमाग लगा के इसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ 57 से 60 में 3 का अंतर और 60 से 70 में 10 का अंतर है। अब ऑप्शन बी को हम ले लें, किसको ले लें मेरे भाई, ऑप्शन बी को ले लें। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन हम जब बी को लेंगे तो यहाँ से 60 से 63 3 का अंतर और 63 से 72 कितने का अंतर मेरे भाई, 9 का अंतर। ठीक उसी प्रकार 81 से 84 3 का अंतर और 84 से 93 कितने का अंतर मेरे भाई, 9, यानी कि ऑप्शन ए ही इसका जो है विकल्प जो है विषम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करेगा। अब देखिए एच से एफ जाइए, कितने जाइएगा, -2, एफ से डी -2, डी से बी -2। अब देखिए बी से फिर -2 जाइएगा तो जेड जाइएगा, यानी कि ऑप्शन ए और बी जो है दोनों कट गया। अब बच रहा है कौन, सी और डी। अब अगले स्टेप पे चल लेते हैं, किस पे, अगले स्टेप पे पी से एम जाइएगा, क्या जाइएगा, -3, एम से जे जाइएगा, क्या जाइएगा, -3, जे से बी जी जाइएगा -3, तो जी से क्या चले जाइए, -3 जाएगा, तो डी, यानी कि ऑप्शन डी ही इसका क्या हो जाएगा, परमशत आंसर हो जाएगा। ऐसे करके बनाइएगा ताकि एग्जाम्स में कम समय लगे और आप बेटर तरीकों से क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके आए। अगला, एक विशिष्ट कूट भाषा में रष्टि को क्या QTRSX लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में फ्राइड को कैसे लिखा जाएगा। अब ऐसा वाला भी क्वेश्चन इस कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन को भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी करते हैं। RUSTY है ना, तो यहाँ पे क्या है, QTRSX, इतना हम लिखे, ये लिखने का ज़रूरत भी नहीं था। अब पूछिए क्यों, आर से देखिए मेरे भाई, आर से एक पहले जाइएगा तो क्यू है ना, QR, फिर देखिए TURSST है ना, ऐसे करके, तो आप ऐसे करके भी इसे बना सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे अगर आप करना चाहें इस वाले को फ्राइड को, तो इसे कैसे कीजिएगा, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, क्यू के बाद क्या आता है, आर आता है, आई के मतलब एच के बाद क्या आता है, आई आता है, ऐसे करके बना लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए। जब भी एग्जाम में बैठिए तो पहले सोचिए कि इसको करना कैसे, हो कैसे रहा है, यानी पहले डिफरेंस वगैरह चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है, डिफरेंस और अपोजिट तो पहले चेक कीजिए, उसके बाद ही जोड़ घटाव गुना भाग पे दिमाग लगाइएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा प्रश्न कि दिए गए शब्द को उस क्रम में व्यवस्थित करें जो शब्दकोश के अनुसार हो। शब्दकोश के अनुसार जैसा डिक्शनरी में रहता है ना वैसे। अब यहाँ पे देखिए स्टेटस है, एस्ट्रल है, क्या है, सॉफ्टेन है, एस्ट्रलाइज है और स्टिक है। अब देखिए यहाँ पे एस टी तो दोनों में कॉमन है ना, यहाँ पे भी ST कॉमन, यहाँ पे भी ST कॉमन। तो आप बताइए हमें कि डिक्शनरी में O पहले आएगा या फिर T, तो आएगा मेरे भाई सबसे पहले कौन, O। तो 3 नंबर वाला को हम पहले लिख लेंगे, यानी कि ये दोनों का ये मतलब D वाला ऑप्शन गया, ये D वाला ऑप्शन तो गया मेरे भाई। अब बच कौन रहा है, A, B और C, ये 3 ऑप्शन मेरे पास बच रहा है। अब अगले में देखिए यहाँ पे O तक हम O यहाँ पे काम कर चुके हैं, तो यहाँ पे देखिए ST सभी में कॉमन है ना। तो अब देखिए TST है, उसके बाद का जो अल्फ़ाबेट है उस पर ध्यान दीजिए। तो एक में STA है और एक में STI है, 5 वाले में क्या है, STI, यहाँ पे भी क्या है, STE, यहाँ पे भी STE है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इसके बाद क्या आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा, 1, यानी कि ऑप्शन सी भी गया काम से। ठीक है, अब अगले स्टेप पे चलिए, अगले स्टेप पे चलेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे मित्र, उसके बाद हो जाएगा ए का तो कहानी हो गया। अब आगे बढ़िए,
फिर से आ गया टी, एक में आया है आर, फिर एक में आया है आर, आर आई भी कॉमन है, एल आई भी कॉमन है। तो इसका मतलब ये है मेरे भाई कि इसके बाद जो आएगा ये 2 नंबर आएगा स्ट्रेल वाला, ठीक है। तो 3 1 2, 3 1 2 यानी कि ए और बी दोनों में है। अब अगले स्टेप भी चलना होगा। अगले स्टेप में चलिएगा तो क्या कर लीजिएगा मेरे भाई, अगले स्टेप में चलिएगा तो आएगा 4 नंबर वाला एस्ट्रलाइज, यानी कि ऑप्शन जो है इसका ए ही सही होगा। क्या हो जाएगा, ए जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का। कह रहा है कोई किताब कॉपी नहीं है। कोई किताब जो है मेरे भाई क्या नहीं है, कॉपी नहीं है, यानी कि ये किताब हो गया, ये कॉपी हो गया, और क्या नहीं है, नहीं है, कोई किताब कॉपी नहीं है। कह रहा है सभी डायरी किताबें हैं। सभी डायरी क्या है, किताबें हैं, तो इसमें डायरी को फिट कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कोई कॉपी डायरी नहीं है, कोई कॉपी डायरी नहीं है। तो यहाँ पे मेरे भाई बात तो सही है, जब यही कोई किताब ही डायरी नहीं होगा तो कॉपी कैसे हो सकता है, यानी कि विकल्प ए जो है मेरे भाई, विकल्प ए जो है ये तो सही हो रहा है, माफ़ कीजिएगा, ये क्या हो रहा है, सही हो रहा है। अब कह रहा है सभी डायरी कॉपी है, ये गलत हो रहा है। निष्कर्ष 2 जो है मेरे मित्र, मेरे बंधु, ये गलत हो रहा है, यानी कि एक जो है यही सही हो रहा है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ सॉल्यूशन है। प्रश्न क्या कर रहा है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में ए और बी की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर लीजिए। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप खुद ही कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते, कह रहा है एक आयताकार प्लॉट है। क्या है, एक आयताकार प्लॉट है। पहले हम हाइट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन को ही कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कई दिनों से इसे स्किप किए जा रहे हैं, है ना, ये भी अच्छा बात है नहीं। तो ऐसे करके मीनार के आधार से एक सरल रेखा में ए और बी की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से क्या है मेरे भाई, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो मीनार की ऊंचाई, ये वाला जो है ना हाइट, यही इसी को पूछ रहा है। ये कोण थीटा मेरे भाई, ये 90 माइनस थीटा, क्या 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये कितना ए और ये टोटल कितना मेरे भाई बी, है ना। अब देखिए टैन क्या मेरे भाई, टैन थीटा बराबर क्या एच बटा ए, फिर टैन क्या 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई एच बाई बी, होगा ना, एच बाई बी होगा या नहीं होगा। तब हम अगले स्टेप में क्या कर लेंगे, अगले स्टेप में करेंगे टैन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा। तो हम आगे क्या करेंगे, टैन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर क्या 1, बराबर क्या मेरे भाई 1। अगले स्टेप पे चले, अगले स्टेप पे तो क्या होगा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा और बराबर एच बाई ए गुने एच बाई बी, है ना। तो एच स्क्वायर बराबर मेरे भाई ए बी, तो एच बराबर क्या होगा √100 ए बी, होगा ना √100 ए बी। कहाँ गया है, कहाँ पे इसका ऑप्शन, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, है ना मेरे मित्र। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चल ले। अगला प्रश्न कह रहा है एक आयताकार प्लॉट है। देखिए ये आयताकार प्लॉट है, थोड़ा सा मेरा प्लॉट जो बनाए हैं हम ये बड़ा हो गया है, देखिए ये आयताकार प्लॉट है, ठीक है। अब ये कहानी क्या कह रहा है यहाँ पे कि 122 मीटर क्या है, लंबा है, क्या है 122 मीटर, ये क्या है लंबा है, ये भला ये देखिए ये जो है ना 122 मीटर लंबा है, 122 मीटर। अब देखिए आगे इसमें क्या करा, 88 मीटर चौड़ा है, ये क्या है 88 मीटर चौड़ा भी है मेरे भाई, ये वाला जो चौड़ाई है इसका ये क्या है 88 मीटर चौड़ा है। इसमें आगे क्या कह रहा है कि इसके बाहर चारों तरफ ये जो रास्ता है ना ये 2 मीटर का है, कितने हैं 2 मीटर का चौड़ा रास्ता है। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से रास्ते की निर्माण लागत क्या होगा। अब देखिए आयताकार भूखंड की लंबाई जो है 22 मीटर तथा चौड़ाई 88 मीटर है, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 122 गुने क्या 88, आएंगे कितना मेरे भाई, आएंगे 10,736। आप लोग इसे कीजिएगा, उत्तर आएंगे 3424, कितना आएंगे 3424 रुपये इसका लागत होगा। आप यहाँ सॉल्यूशन से भी कर सकते हैं, यहाँ पे चिपकाया गया है, वीडियो को पॉज करके आप कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसे इसलिए स्किप किए कि ये थोड़ा लंबा जाएगा समझाने के लिए। अगला प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ से इंग्लिश का कहानी शुरू है, तो चलिए इंग्लिश करते हैं। कह रहा है आइडेंटिटी द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पे कॉमन एरर का क्वेश्चन है, आप देखिए इसे और कीजिए। कह रहा है राजेश सिंग्स वेरी स्वीट व्हेन ही इज़ इन अ गुड मूड। अब बताइए कि एरर है या नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए ही में क्या ही है
प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए क्यों है ऐसा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बी में है, हम ये बोल रहे हैं बी में है, बी में स्वीट के जगह पे प्रॉब्लम था। किस में प्रॉब्लम है, स्वीट। अब इसे रिप्लेस करके आप क्या कर सकते हैं, स्वीट की जगह आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, स्वीट की जगह स्वीटली लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, स्वीटली, है ना। एडवर्ब, देखिए मेरा कहने का मतलब जो है यहाँ पे एज स्वीट इज एन एडजेक्टिव विच क्वालिफाई अब सब्जेक्ट, यानी कि नाउन और प्रोनाउन। तो इस कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि एडवर्ब जो है, एडवर्ब इसको मॉडिफाई कीजिए किसके लिए, वर्ब के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वीट क्या है, स्वीट के लिए स्वीटली लिखिए, यहाँ पे स्वीटली लिखते तो ये सही हो जाता। अगला है राधा हैड रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट बिफोर ही एपोलॉजिज्ड। क्या है, एपोलॉजिज्ड। नो एरर है या नहीं है, तो पहले में ही प्रॉब्लम है, राधा। देखिए इसमें क्यों, रिजाइन का क्या होगा, रिजाइंड होगा, क्या होगा, रिजाइंड। तो यहाँ पे रिजाइन में ही प्रॉब्लम था। अगले प्रश्न पे चले, इसको रिप्लेस कीजिए और रिजाइंड लिखिए, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल द गिवन ब्लैंक्स। कह रहा है माई ग्रैंडफादर वाज अ फार्मर एंड ही डैश 3 एकर्स ऑफ लैंड। क्या है मेरे भाई, एकर समझते हैं ना, एकर वही एकर्स है, एकर्स ऑफ लैंड। तो इसका क्या होगा मेरे भाई, कल्टीवेटेड। क्या होगा, कल्टीवेटेड, ठीक है, खेती। क्या होगा, खेती। कल्टीवेटेड का क्या होता है, खेती। अगला, द राइटर डिक्लेयर दैट डैश चिल्ड्रन ऑफ देयर चाइल्डहुड इज अ क्रिमिनल एक्ट। अब इसका क्या होगा, रॉबिन। क्या होगा मेरे भाई, रॉबिन। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडेंस एंड फ्रेजेस। क्या कह रहा है, लूज योर टच। क्या, लूज योर टच का क्या होगा, नॉट बीइंग अ सक्सेसफुल एज प्रोविजली। क्या मेरे भाई, प्रोविजली है कहाँ पे, ऑप्शन ए में है। अगला है एट वंस एल्बो। तो इसका क्या होगा मेरे भाई, इसका हो जाएगा नेक्स्ट टू समवन। क्या होगा, नेक्स्ट टू समवन। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स मतलब इसके संगत वाला। क्या कह रहा है, बेफलमेंट। क्या है, बेफलमेंट का क्या होगा मेरे भाई, कन्फ्यूजन। क्या होगा, कन्फ्यूजन। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला है कन्फॉन्ट का क्या होगा, फ्रंट। कन्फ्रंट का क्या होगा मेरे भाई, इसका हो जाएगा चैलेंज। क्या होगा, चैलेंज। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। वहाँ साइनोनिम्स था, यहाँ एंटोनिम्स यानी कि विपरीतार्थक। वहाँ पे समानार्थक था, यहाँ विपरीतार्थक है हिंदी में। ताकि यहाँ पे पैराइज है, क्या है, पैरिज। इसका क्या होगा, कॉन्डेम्ड। क्या होगा, कॉन्डेम्ड। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला है डिटरमिनेंटल। क्या है, डिटरमिनेंटल। इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, डेट्रीमेंटल का क्या होगा, इसका होगा हार्मलेस। क्या होगा, हार्मलेस। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। क्या कह रहा है, वी वांट अ डिवाइड द एक्सपेंस बिटवीन द थ्री ऑफ अस। इसका क्या होगा, 61 नंबर वाले क्वेश्चन का एक यहाँ पे बिटवीन की जगह एमोंग होगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला है सीता इज डाउटफुल अबाउट गेटिंग हायर्ड एज सी इज क्या, एक्सपीरियंस्ड एट दिस जॉब। एक्सपीरियंस्ड यहाँ पे क्या होगा, नोविश। क्या होगा, नोविश यानी कि नौशिखिया। क्या होगा, नौशिखिया। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नोविश मतलब क्या होता है, नौशिखिया। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है अरेंज द फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। क्या कह रहा है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब QRS को रीअरेंज कीजिए और बताइए कि इसका सही क्या होगा। तो QRS पहले क्या हो जाएगा मेरे भाई, पहले क्या होगा, यहाँ पे यही तो बताना है। यहाँ पे होगा मेरे भाई, यहाँ पे होगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब क्या होगा, इज क्रिएटेड विथ सेइंग। क्या, इज क्रिएटेड विथ सेइंग इफ यू वांट टू लीव योर फुटप्रिंट ऑन द सैंड ऑफ टाइम डू नॉट ड्राई योर फीट। यानी कि जो सीरियल है उस सीरियल में ये होगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी विल बी द राइट आंसर। क्या होगा, सी। माफ़ कीजिएगा, ए होगा क्योंकि ए में ऐसा है। अगला है दिस इज अ मैग्निफिकेंस
मैग्निफिकेंट रेस्टोरेंट राइट हेयर विच। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या कीजिए, रीअरेंज कीजिए। यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी क्या होगा मेरे मित्र मेरे बंधु, वही होगा। जो सीरियल वाइज है ना उसे पढ़ते चलिए। सर्स ऑफ द वेस्ट डच, क्या एप्पल पाई, ऑल ऑफ क्या है अ ट्रीट, एंड आई लव डच एप्पल पाई, सो आई हैड टू ट्राई दिस प्लेस आउट। यानी कि ऑप्शन इसका क्या होगा मेरे भाई, इसका होगा ए जो है इसका सही उत्तर होगा। इसका क्या होगा ए, और उसका क्या होगा मेरे भाई सी, ऊपर वाले का सी होगा। देखिए पी क्यू आर एस था, यहाँ पे पी क्यू आर एस है, तो दोनों का ठीक है। एक का पहले वाला का होगा सी और दूसरे वाला का क्या होगा मेरे भाई ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, जो इनकरेक्ट है उसको क्या करना, लग्जरियस। देखिए ये गलत है, इनकरेक्ट है। लग्जरियस शान शौकत होता है, क्या होता है शान शौकत, एल यू होता है, क्या होता है एल यू एक्स यू आर आई ओ यू एस, लग्जरियस मतलब शान शौकत। अगला है आर्गूमेंट, क्या होता है मेरे भाई आर्गूमेंट मतलब तर्क होता है, ये जो है गलत है। इसमें क्या होगा ARGUE होगा, ME क्या है MENT, ठीक तो लग रहा है मेरे भाई है ना, ये गलत है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, करेक्टली स्पेल्ड कह रहा है ना। अगला चलते हैं, यहाँ से पैसेज को बेहतर ढंग से रीड कीजिए और उत्तर लगाइए। देखिए क्या कह रहा है, कंपटीशन इज अ नेसेसरी प्रोस्पेक्ट फॉर क्या इंडिविजुअल विथ पर्टिकुलर क्वालिटीज बट ओनली दोज हु कैन देयर माइंड्स टू वर्क हार्ड एवरी डे एंड प्रूव देमसेल्फ विल बी एबल टू दिस क्या arduous battle. It's a never ending race to the finish line and only those who क्या मेरे भाई who put in the effort and dedication will make it to the end. The outcome of any exam does not on the last day during your paper. Your success is क्या है मेरे भाई injured with every morning that you put in work. Students must be aware of the thought environment they are क्या है मेरे भाई entering and prepare in क्या है order to improve their chance। अब आइए पढ़ लिए होंगे आप भी, अगर पढ़े होंगे समझे होंगे तो इसका उत्तर आप भी आसानी से लगा पा रहे होंगे। पहले का क्या होगा 67 का क्या होगा मेरे भाई डिस्टिंग्विशिंग। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर मेरे मित्र, बहुत बहुत अपर लेवल का है ये इसका इंग्लिश। अगला 68 के लिए क्या होगा पुट, 69 के लिए क्या होगा ओवरकम, क्या होगा ओवरकम। अगला 70 के लिए क्या होगा मेरा भाई अराइव, क्या होगा अराइव, कहाँ पे है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में। अगला 71 के लिए क्या होगा अकॉर्डिंगली, क्या अकॉर्डिंगली कहाँ पे है ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न पे चले, कह रहा है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब नहीं कह रहा है एक शब्द दीजिए, वही वाला कंसर्न्ड विथ ब्यूटी ऑफ द क्या है एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। अब इसका क्या होगा एथेइस्ट, क्या है मेरे भाई एथेटिक, सौंदर्यात्मक, क्या सौंदर्यात्मक। ऑप्शन ए होगा एथेस्टिक, ठीक है अब सही हुआ। अगला है अ वार्निंग ऑफ क्या है इम्पेंडिंग क्या डेंजर। अब इसका क्या होगा 73 का क्या होगा मेरे भाई मोनिशन, क्या होगा मोनिशन। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या कह रहा है आई नो हर वेल सेड मनीषा, कल मोहन हो गया था, मोहन में राम हो गया था है ना। इसके लिए सॉरी मेरे मित्र, यहाँ पे प्रिंटिंग ही गलत था तो हम ही इसके लिए क्षमा चाहते हैं। कह रहा आई नो हर वेल सैड मनीषा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मनीषा सैड टैट, सी नो हर वेल, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट पैसिव एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। सी विल फिनिश द दिस इन अ फोर्टनाइट। इसका क्या होगा फोर्टनाइट का मेरे भाई मेरे मित्र मेरे बंधु
क्या कह रहा है इसका? इसका होगा द थेसिस विल बी फिनिश्ड बाय हर इन अ फोर्टनाइट। ठीक है, ऑप्शन ए ही इसका सही होगा। अरे भाई काहे परेशान किए जा रहे हैं, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है मेरे मित्र, यहाँ से हिंदी का मजा लीजिए। क्या करा, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, अभ्यागत शब्द में अभी जो है अभी यही क्या है, उपसर्ग है। अगला, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य कौन सा है? मैंने तुम्हारी काफी प्रतीक्षा की पर तुम न आए, है ना। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आप लोग भी प्रतीक्षा करते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है मेरे भैया? इसके लिए क्या हो जाएगा सही जोड़ा? सही जोड़ा क्या होगा? पूजनीय का पूज्य, जो क्या है सही जोड़ा नहीं है। पूजनीय का क्या होगा? पूज्य, पूज्य का होगा पूज्या, क्या होगा? पूज्या। ठीक है, अगला प्रश्न, रमा, रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक है कौन सा? आपादान कारक है। कौन सा कारक है मेरे भाई? आपादान। अगला है, यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्तियों में आप क्या है? पंक्तियों में आप जो है मेरे मित्र निश्चय निजवाचक सर्वनाम है, माफ कीजिएगा क्या है? निजवाचक। निजवाचक क्या है? सर्वनाम है। अगला प्रश्न पे चलें। कह रहा है गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द जो है थोड़ा, थोड़ा जो है रेखांकित, उसके बारे में पूछ रहा है कि वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो परिणामवाचक। क्या है? थोड़ा है, मतलब क्या इसका परिणाम क्या है? थोड़ा है, तो यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला है, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो चाकू शब्द का जो बहुवचन है चाकू ही होगा मेरे भाई। चाकू और चाकुए मत कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि चाकू शब्द का एक वचन एवं बहुवचन समान होता है, तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। बहुत बार एग्जाम्स में टपकाया है और बच्चे भी इस क्वेश्चन से टपक के आ गए हैं। अगला प्रश्न पे चलिए, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी शब्द में द्विगु समास है। क्या है मेरे भाई? द्विगु। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसका और बता दे, पंचवटी, त्रिवेणी, तिरंगा, सतसई, नवग्रह, सप्ता, ये सब क्या है? द्विगु समास है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न को करते हैं। खैर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विधि का अनेकार्थी नहीं है? विधि का अनेकार्थी कौन नहीं है मेरे भाई? प्रभाव। अगला, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म नहीं है, कौन सा नहीं है? नहीं है वो है मेरे भाई एकाग्र का विनम्र, क्योंकि एकाग्र का क्या होता है? चंचल, और विनम्र का होता है धृष्ट। ठीक है, अगला है, सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची मार्तंड। क्या मेरे भाई? मार्तंड, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ये सब क्या है मेरे भाई? सूर्य का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न क्या कह रहा है कि नीम हकीम खतरे जान। बहुत अच्छा दोहा है, नीम हकीम खतरे जान। इसका क्या होगा? अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। क्या होता है मेरे भाई? अल्प ज्ञान क्या होता है? हानिकारक, जादू टोने वाला, है ना। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है मेरे भाई? विदुषी। क्या? विदुषी जो है वो सही है, ये वाला विदुषी से, यहाँ पे लिखा हुआ सब विदुषी ही है, लेकिन सही लिखा हुआ कौन सा है? ऑप्शन ए वाला। ठीक है, अगला प्रश्न, नियत, नियत शब्द युग्म का सही अर्थ है। देखिए, नियत, नियत शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? निश्चित इरादा। क्या मेरे भाई? निश्चित विल बी द राइट आंसर। अगला, निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? आज रविवार है। क्या मेरे भाई? आज रविवार है। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न देखिए, यहाँ से कंप्यूटर है, कंप्यूटर का क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस को डैश के रूप में जाना जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। अगला, कंप्यूटर की किस इकाई को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है? तो सीपीयू को क्या मानते हैं मेरे भाई? कंप्यूटर का मस्तिष्क, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म है, इसे भी याद रखिएगा। कह रहा है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एफडीडी का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, क्या है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। क्या? फ्लॉपी डिस्क क्या है? ड्राइव। तो ये है कहाँ पे मेरे भाई? इसका उत्तर ऑप्शन बी में है। ठीक है, हटाते हैं, देखिए ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न की रैम किस प्रकार की स्टोरेज है? तो जो रैम है ना मेरे भाई, ये प्राइमरी है। कौन है? प्राइमरी, प्राइमरी प्रकार का है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है क्या है? प्राइमरी स्टोरेज है। अगला है 100 निबल्स, 100 निबल्स डैश बिट्स के बराबर, यानी कि कितने बिट्स के बराबर होता है? निबल जो है 100 निबल, यानी कि ये होता है 400 के बराबर। कितने? 400 के बराबर। याद होगा
पिछले क्लास में ये क्वेश्चंस को हम बताए थे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, पहली बार बारकोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला है, वीडियो ग्राफिक्स एरे रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने के लिए एक प्रणाली है, यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, IBM। क्या होगा, IBM। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला है, दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? दूसरी जनरेशन का कंप्यूटर जो है वो था ट्रांजिस्टर पे आधारित। किस पे था मेरे भाई, ट्रांजिस्टर पे, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा, सही उत्तर होगा। अब अगला है, जब MS वर्ड 2010 में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? जब MS वर्ड 2010 में नया, यानी कि 2010 में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+N। क्या मेरे भाई, Ctrl+N। अगला क्वेश्चन है, इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। उससे पहले बता दें दोस्तों कि बिहार दरोगा और बिहार लोक सेवा आयोग का दोनों का समान अध्ययन और बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द ही, मतलब मंडे तक आपके अपने चैनल द सक्सेस पॉइंट 2.0 पे ही चलेंगी। इसके लिए भी समय निर्धारित किया जाएगा और ये जो अभी क्लास चल रही है तब तक चलेगी जब तक इसका 16 का 16 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट ना हो जाए, और वो भी एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो आप लोग का सपोर्ट का हमें ज़रूरत है। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करेंगे जिस तरह से मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो आप हमें भी ध्यान दीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सी की हेल्प के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, F1। क्या मेरे भाई, F1। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। आशा करते हैं कि आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इसका आंसर की भी डाल दिया गया है, तो आप लोग इसलिए डाला गया है कि आप लोग जब टेस्ट लगाए, मॉक टेस्ट लगाए PDF डाउनलोड करके, तो कोई परेशानी ना हो मेरे भाई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।